નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એક વખત સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 9ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો જોઈએ આપણે તેનું સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो जवाब आवशे प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। त्यार पछी नंबर 2, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। तो जोइए जवाब। प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। त्यार पछी जो है नंबर 3, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो जब आवशे प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। ऐसा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। त्यार पछी जो है नंबर 4, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो जवाब आवशे मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। त्यार पछी जो है नंबर 5, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? तो जवाब आवशे प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के हाल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए अपनी गलती के उसने माफ़ी मांगी। त्यार पछी जो है नंबर 6, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो जवाब आवशे प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हाल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती
थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जो ये नंबर 1, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो जवाब आवशे प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। नंबर 2, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो जवाब आवशे स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। नंबर 3, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो जवाब आवशे मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी भारतीय महापुरुष का नाम लिया था। ત્યાર પછી नंबर 4, पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो जवाब आवशे पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। नंबर 5, प्रियोदा के मुंह से हालत शब्द क्यों निकला? तो जवाब आवशे साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हालत शब्द निकला। ત્યાર પછી नंबर 6, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपले के बड़े बड़े वृक्ष थे। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जो ये नंबर 1, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो जो ये जवाब प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियां मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। ત્યાર પછી जो है नंबर 2, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो जवाब आवशे शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। ત્યાર પછી नंबर 3, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो जवाब आवशे मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। नंबर 4, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो जवाब आवशे प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। ત્યાર પછી जो है नंबर 5, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो जवाब आवशे मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वह आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिसाए रहते हैं और प्रेतनियाँ जड़ बनाकर नाचती है। नंबर 6, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो जवाब आवशे भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? ત્યાર પછી जो है नंबर 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो जवाब आवशे रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठियां वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के आशय स्पष्ट कीजिए। जो है नंबर 1, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया।
तो जवाब आवशे प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। त्यार पछी जो है नंबर 2, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? तो जवाब आवशे 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसीलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। त्यार पछी जो है नंबर 3, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। જોઈએ जवाब तेनो। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। त्यार पछी जो है नंबर 4, भोला गरीबक दिन पहिया हरप भोला। तो जवाब आवशे यह उद्धरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 5, सही जोड़े मिलाइए। विभाग अ अने विभाग ब। विभाग अ ना सवाल ने अपने विभाग ब ना जवाब साथे जोड़ीशुं। जो है नंबर 1, मनमोहन। तो जवाब आवशे हैजे से डरने वाला। नंबर 2, प्रियव्रत राय। तो जवाब आवशे मैट्रिक का विद्यार्थी। नंबर 3, सूर्य नारायण पहलवान। नंबर 4, दीप्तिका अर्दली तो खचड़ा। नंबर 5, परमान तो एक दिन, एक नदी। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, दूसरों के कई हुए उपकार को मानने वाला। तो जवाब आवशे कृतज्ञ। नंबर 2, दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। त्यार पछी नंबर 3, मुर्दों के चीरफाड़ की जगह। तो जवाब आवशे पोस्टमार्टम हाउस। त्यार पछी नंबर 4, जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है। तो जवाब आवशे अस्पताल। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 7, सूचनानुसार उत्तर दीजिए। जेमा क विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, गरीब तो अमीर। नंबर 2, प्यार तो नफरत। 3, स्वस्थ तो अस्वस्थ। 4, गलत तो सही। 5, उजड़ा तो हरा भरा। त्यार पछी ख, दो समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, सुबह तो प्रभात। नंबर 2, शाम तो साँझ। 3, दल तो झूड़। 4, कमजोर तो दुर्बल। नंबर 5, मकान तो घर। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 10 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।